कहीं नहीं गया था। तुम जाग क्यों गई? सो जाओ वापिस। वापिस सीढ़ियाँ चढ़कर आते हुए उसकी हालत गैर हो गई थी, मगर दैत को लग रहा था ये तकलीफ उस तकलीफ से कम थी जो कि उसे तबिंदा की बातों से सुनकर हुई थी। क्या हुआ दैत? मुझे आपकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, बताएं ना आप क्या फील कर रहे हैं? दुरैत जो कि बेड की तरफ बढ़कर लेटना चाह रहा था, जिमल उसके पास आती हुई दुरैत का चेहरा देखकर पूछने लगी। इस वक्त दुरैत के चेहरे पर एक एक दर्द रकम था। शदीद तकलीफ महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त जिमल। तो मेरी इस तकलीफ़ को नहीं समझोगी, बल्कि कोई भी मेरी इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। दुरैत जिमल को दोनों शानों से पकड़ता हुआ कुर्ब से उसके चेहरे और लहजे दोनों से छलक रहा था। मैंने आपसे कहा भी था कि हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, मगर वही ना, आप तो अपनी ही चलाते हैं बस। चले यहाँ पर आकर लेटे, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। जिमल दुरैत को सहारा देती हुई बेड पर बिठाने के बाद अपने मोबाइल लेने की गर्ज से उठने लगी तो दुरैत ने उसका हाथ पकड़ लिया। दैद ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है आखिर? प्लीज़ बताएं ना मुझे। वरना आंखों से जिमल को देख रहा तो जिमल इसका चेहरा थामते हुए पूछने लगी। टूट चुका हूँ आज मैं बुरी तरह। अपना ही वजूद बेमायनी सा लग रहा है। दिल चाह रहा है खुद को जलती हुई आग में झोंक डालूं। नफरत महसूस हो रही है अपने आप से मुझे। दुरैत जिमल के कंधे पर से रखकर बाकायदा रोने लगा। जिमल दुरैत किस तरह रिएक्ट करने से मजीद परेशान हो गई। बता क्यों नहीं रहे कि आखिर हुआ क्या है? आप मुझे घबराहट हो रही है। दैत क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? जिमल दोबारा दुरैत का चेहरा थामकर उसके आंसू पोंछती हुई सुरख आंखों को देखकर पूछने लगी। इससे पहले दुरैत कुछ बोलता कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दुरैत कैफ को अपने कमरे में देखकर अपनी कैफियत से बाहर होता गुस्से से बोला, जबकि जिमल इस वक्त कैफ को देखकर परेशान हो चुकी थी। खुद को हीरो और मुझे बच्चा समझने की भूल कर बैठे हो तुम दुरैद आज़म। आज तुम मेरी हिम्मत पर ही नहीं, मेरी जुर्रत पर हैरान रह जाओगे जब मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारी खूबसूरत बीवी को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। कैफ बोलता हुआ जिमल की तरफ बढ़ा, जो कि गुस्से जब्त की है। कैफ की फजूल बकवास सुन रही थी, मगर इससे पहले वह जिमल की तरफ हाथ बढ़ाता जोरदार थप्पड़ कैफ के मुंह पर दुरैद ने रसीद किया। उसकी तरफ अगर तुमने अपनी गलीज निगाह भी डाली तो मैं तुम्हारा हमायूं से भी ज़्यादा बुरा हासिल कर दूंगा कैफ, जिसको तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दुरैद इश्तियाल भरे अंदाज में कैफ और गिरबान पकड़ता हुआ बोला। कैफ अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से दुरैद से बोला, बहुत हो गया दुरैद आज़म, अब और नहीं। कैफ ने बोलने के साथ ही दुरैद के पेट पर जोरदार लात मारी, जिसे वो फौरी तौर पर संभल नहीं पाया और दुरैद से और दर्द से कराहता हुआ पीछे गिर पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है जाहिल इंसान? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अचानक हुई कार्रवाई पर जिमल गुस्से से बोली, लेकिन कैफ जिमल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बाहर ले जाने लगा। जिमल परेशान होकर फर्श पर गिरे हुए दुरैद को देखने लगी, जो कि तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त कर रहा था। पेट पर जोरदार लात लगने की वजह से एक पल के लिए दुरैद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर जिमल के चीखने चिल्लाने से दुरैद के हवास दोबारा बेदार होने लगे। वह फर्श से उठने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी कैफ, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। जिमल एक बार फिर अपने आप को कैफ से छुड़वाते हुए चीख कर बोली, तुम्हारे तो अच्छे भी मेरे साथ चलेंगे। शुक्र करो कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वरना तुम्हारी जैसी लड़की को इस्तेमाल करके हमायूं के आगे फेंक डालना चाहिए। कैफ गुस्से में जिमल के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उसको घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। जिमल को छोड़ दो कैफ, वरना मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। दुरैद कैफ और जिमल के पीछे कमरे से बाहर निकलता हुआ गुस्से में चीखता हुआ कैफ से बोला। पेट पर जोरदार लगने वाली लाश से उसके स्टिचेस खुल गए थे, जिसकी वजह से खून उसकी शर्ट को लाल रंग में रंग गया था। बहुत कोई ढीठ आदमी हो तुम दुरैद आज़म, ऐसे नहीं जान छोड़ोगे। अब मैं तुम्हें और अच्छे से मजा सिखाऊंगा। कैफ ने अपने पीछे दुरैद को आता हुआ देखा तो जिमल का हाथ छोड़कर एक बार फिर दुरैद को मारने की गर्ज से उसकी तरफ बढ़ा ही था। कैफ नहीं, प्लीज़ दुरैद को कुछ नहीं करना। जिमल ने कैफ का बाजू पकड़कर उसे रोकना चाहा। वह दुरैद के उस जख्म से खून निकलता हुआ देखकर रो रही थी। पीछे हटो और छोड़ो मेरा हाथ। इससे पहले दुरैद कैफ को मारने के लिए आगे बढ़ता कैफ ने जिमल से अपना बाजू छुड़ाकर उससे जोर से धक्का दिया। जिमल जिमल को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर दुरैद डर के मारे जोर से चीखा। वो अपना दर्द और तकलीफ भूलकर कैफ को गुस्से में बुरी तरह मारने लगा। तुम मुझसे इसको नहीं छीन सकते, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दुरैद कैफ को बुरी तरीके से मारता हुआ गुस्से में शायद पागल हो गया था। कैफ ने अपने बचाव के लिए दुरैद के पेट में एक दफ़ा और जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से दुरैद दर्द से चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसके पेट में शदीद तकलीफ उठने लगी थी। अपनी आंखें बंद होने से पहले उसने दाखिली दरवाजे से पुलिस के पीछे तबिंदर और जरकून बी को आता हुआ देखा। बहुत आहिस्ता से दुरैद ने अपनी आंख खोली तो खुद को अस्पताल के कमरे में मौजूद पाया। सबसे पहली नज़र उसकी तबिंदा के चेहरे पर पड़ी, जो दुरैद को होश में आता देखकर शुक्र अदा कर रही थी। डरा कर रख दिया तुमने हमें, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तबिंदा सारे किस्से को भूल कर मुस्कुराती हुई दुरैद से बोली। जिमल दुरैद आहिस्ता आवाज़ में तबिंदा से जिमल के बारे में पूछने लगा। तब दुरैद को अपने हाथ पर जिमल के हाथ का लमस महसूस हुआ। उसने दाई जानी गर्दन मुड़कर देखा तो जिमल अपनी आंखों में नमी के साथ दुरैद को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तबिंदा कुर्सी से उठती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई। जिमल दुरैद के करीब आई। मैं इस वक्त डर गया था जब तुम सीढ़ियों से नीचे गिरी। कैफ तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था। दुरैद जिमल का चेहरा देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में उसे बोला, खुदा की ज़ात के अलावा मुझको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता दैद, और आप ऊपर
और ऊपर वाला भी हम दोनों का साथ चाहता है जब भी मैं आपके पास हूँ। अपने दिल से हर तरह के डर और खौफ को निकाल दे, क्योंकि अब मैं खुद भी आपसे दूर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकती। जिमल ने दरैत को पूरी ईमानदारी से सच्चाई बताते हुए उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। जिस वक्त दरैत तबिंदा को बेसमेंट में बंद करके वापस कॉटेज में आ गया था, सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में जाते हुए से जरकून भी देख चुकी थी, मगर दरैत को रोकने की बजाय वो बाहर चली आई, जहाँ स्टोर की लाइट ऑन देखकर वो किसी खदशे के तहत स्टोर रूम में चली गई। तय खाने के बजते हुए दरवाजे और तबिंदा की आती हुई आवाज़ों से उन्होंने तय खाने का दरवाज़ा खोला। तबिंदा जरकून भी के आने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी। उसे दरैत के तेवर देखकर अपने साथ जिमल के लिए भी डर महसूस हो रहा था। जब तक वहां पुलिस पहुंची तो एक नया किस्सा सामने आ गया। जिमल को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ देखकर और दरैत को बेहोशी की हालत में देखकर तबिंदा को फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलाना पड़ी, जबकि पुलिस कैफ को अपने साथ ले जा चुकी थी। पूरे एक हफ्ते बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया था। सामने दीवार पर समन की तस्वीर को देखकर वो खादिम को पकड़ने लगा। इस तस्वीर को वापस स्टोर में रखाओ। दरैत के बोलने पर वहां मौजूद तबिंदा और जरकून भी एक दूसरे को देखने लगी। चले दैद, अपने रूम में चलकर थोड़ी देर रेस्ट कर लें। जिमल दरैत का बाजू पकड़ते हुए बोले तो दरैत बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 2 दिन पहले जब वह हॉस्पिटल में एडमिट था तब जरकून भी उसे पूरी सच्चाई बता चुकी थी, जिसको सुनकर वह बिल्कुल खामोश हो गया था। जिमल जानती थी उसे थोड़ा वक्त लगेगा इस फेज से बाहर आने में। मेरे ख्याल में आपको वह सब दरैत को नहीं बताना चाहिए था। जरकून भी इस तरह उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही चुप हो गया है। तबिंदा दरैत को अपने कमरे में जाता हुआ देखकर आहिस्ता आवाज़ में जरकून भी से बोली। वो खुद भी दरैत को हकीकत बताकर दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। खुशी खुशी नहीं बताया बेगम साहिबा, मैंने कुछ भी। ना ही दरैत बाबा को यूँ खामोश देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन हकीकत उनके सामने नहीं आती तो उसके बुरे नतीजे आपको और शायद जमल बीबी को भी सामना करना पड़ता। जरकून बी की बात सुनकर तबिंदा खामोश हो गई तो जरकून भी किचन की तरफ चली गई। मैं इस वक्त लेटना नहीं चाह रहा। कमरे में आने के बाद जिमल बैठ की जाने बढ़ती हुई दरैत की साइड कर तकिया सेट करने लगी। तब दरैत सोफे पर बैठता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर जिमल दरैत के पास आकर उसकी थाई पर बैठ गई, जिस पर दरैत खामोशी से उसे देखने लगा तो जिमल स्माइल देती हुई दरैत से बोली, मेरा भी दिल चाह रहा था इस वक्त आपके पास बैठकर आपसे बातें करने का। जिमल ने बोलने के साथ ही दरैत के कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे तो लगता है मेरे पास अब बोलने को कुछ नहीं रहा। दरैत उदासी से बोलने लगा तो जिमल उसके कंधे से सर उठाकर दरैत को देखने लगी। उसका दिल चाहा वो दरैत की सारी उदासी दूर कर दे। तो आप मेरी सुन लीजिए, मेरे पास तो आपसे बातें करने के लिए बेशुमार हैं। वो दरख्त के गाल पर अपना हाथ रखती हुई नरम मुस्कुराहट के साथ बोली। एक हफ्ते में उसकी शेव काफ़ी घनी हो गई थी। चेहरे पर उदासी लिए वो जिमल को देखने लगा। तुम्हें आंटी ने बताया मेरी मामा का तुम्हारे बाबा के साथ। दरख्त की बात मुकम्मल होने से पहले जिमल अपना हाथ उसके होंठों पर रखती हुई बोली। ज़रूरी तो नहीं है दैद हम गुजरी हुई तलख बातों का जिक्र करके खुद को अजियत में मुब्तला करें, जिससे हासिल तो कुछ भी नहीं होता। क्यों ना हम अपने आने वाले कल की बातें करें जो हमारे लिए खुशी का बायस बने। वो दरख्त के गाल पर दोबारा अपना हाथ रखकर उसे प्यार से समझाती हुई बोली। आने वाला कल? दरख्त जिमल का चेहरा देखता हुआ पूछने लगा, साथ ही उसने पीछे सोफे पर अपना सर रख दिया। हम दोनों का आने वाला कल? जिमल ने बोलते हुए दोबारा दरख्त के कंधे पर अपना सर रखा। अब जिमल का हाथ दरख्त के गाल के बजाय उसके सीने पर था। हम दोनों के आने वाले कल का मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद चंद दिनों में मेरा वापस लंदन जाना हो जाए, फिर वापस यहाँ आने का न जाने कब इरादा हो। दरख्त ने जितनी संजीदगी से जुमला अदा किया, जिमल उतनी हैरत से सर उठाकर दरख्त का चेहरा देखने लगी। वो अकेला लंदन जाने की बात कर रहा था, इसको छोड़कर जाने की बात कर रहा था। किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं आप दैत? जिमल उसकी थाई से उड़ती हुई दरख्त को देखकर पूछने लगी तो दरख्त भी सीधा होकर बैठा। मैं क्यों किसी से भागूंगा? तो मेरे साथ रिश्ता नहीं चाहती थी। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है किसी दूसरे को अपना पाबंद बनाकर ज़िंदगी भर उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया जा सकता, वरना बात के नतीजे बहुत भयानक होते हैं। तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं होने के बावजूद मैंने तुम्हें हासिल किया, तुमसे ज़बरदस्ती अपना और मेरा रिश्ता मनवाया। गलत है ये सब। दरख्त संजीदगी से जिमल को देखता हुआ बोला। वो आंखों में नमी के साथ दरख्त को देखने लगी। डर गए हैं आप दैत? ये बोले ना आप मुझसे डर गए हैं। आपको लग रहा है चंद सालों बाद मैं भी शायद आपकी आंखों में धूल झोंक कर कैफ या फिर किसी दूसरे के साथ रिश्ता बना लूँगी, बिल्कुल अपनी मामा या आपकी मामा की तरह। जिमल बेदर्दी से अपनी आंखों में आंसू साफ करती हुई बोली। जिमल, हिम्मत कैसे की तुमने इतनी फजूल बात करने की? दरख्त गुस्से में चीखता हुआ जिमल से बोला। वैसे ही जैसे आपने लंदन जाने की फजूल बात की मेरे सामने। जिमल भी अब गुस्से में उसी की तरह चीख कर बोली तो दरख्त खामोशी से उसे देखने लगा। जिमल एक बार फिर अपनी आंखों में आने वाले आंसू पूछती हुई दरख्त से बोली। आप लंदन जाने का सोच चुके हैं, यानी आपने मेरे बगैर रहने का तस्वर कर लिया है दैत? रह लेंगे आप मेरे बगैर? जिमल के बोलने पर अब की बात दरख्त का दिल तड़प उठा। वो सोफे से उठता हुआ जिमल के पास आया। दरख्त ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिमल के आंसू साफ करने चाहे, मगर जिमल ने उसका हाथ झड़क दिया। हर औरत को एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए दैत, ना ही हर औरत एक जैसी होती है। अगर किसी मर्द की ज़िंदगी में बदकार औरत आ जाए तो ज़रूरी नहीं हर औरत को तराजू के एक ही पलड़े में तोले जाए। औरत को वफा का पेकर कहा गया है, मगर आप शायद। जिमल बोलती हुई खामोश हुई। दरख्त खामोशी से अभी तक जिमल को देख रहा था। तब जिमल दोबारा बोली। मेरा कैफ की तरफ रुझान आपकी मनमानियों से और बेजा टोक टोक से गया।
आपने वापस आने के साथ ही मुझसे ऐसा रवैया अपनाया है, मुझे अपने लिए कैफ से ही ऑप्शन लगने लगा, वरना इससे पहले जिमल की ज़िंदगी में भला कौन था। इसने भी दैत के अलावा कभी अपने आसपास किसी को नहीं देखा था। जिमल को बोलते हुए एक बार फिर रोना आने लगा। जिमल, दैत ने अब की बार उसे अपने सीने से लगाना चाहा। वो भला कहाँ जिमल को रोता हुआ देख सकता था, मगर जिमल ने एक बार फिर उसकी अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथों को झटका। पहले आपने मेरी मर्जी जाने बगैर अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया, ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रिश्ते में जोड़े रखा। अपना पाबंद तो आप मुझे बचपन से ही बनाते आए हैं और हक भी जताते आए हैं। मुझे हमारे रिश्ते की अहमियत बताकर, अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करके, मेरे इतने करीब आकर हमारे रिश्ते को मुकम्मल करने के बाद आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। दैट आई हेट यू। जिमल रोती हुई दरद से बोले तो दरद ने तीसरी बार अपने झड़के हुए हाथों को नज़रअंदाज करके जिमल की दोनों कलाइयाँ पकड़ते हुए से अपने करीब किया। जिमल के होंठों को अपने होंठों से बंद करते हुए दरद ने पूरी शिद्दत दिखाई। जितनी देर कमरे में जिमल की आवाज़ गूंज रही थी, अब बिल्कुल खामोश रही थी। जिमल की मज़ाहमत पर भी दरद अपनी गिरफ्त में कमी लाए बगैर उसे जकड़ा हुआ था। जिमल की आंखें, जिन्होंने आज बरसने की कसम खाई हुई थी, दरद की शिद्दत पर एक बार फिर नम होने लगी। जिमल के आंसुओं की नमी को अपने चेहरे पर महसूस करके दरद की गिरफ्त ढीली पड़ी तो जिमल ने उसे पीछे धकेला। क्या कर रहे हैं आप? होश में तो हैं? ऐसे भी कोई करता है? जिमल दरद के जज्बाती अंदाज पर सुरख चेहरे के साथ अपनी सांसें हमवार करती हुई से बोली। जितना सब कुछ तुमने आखिर में मेरे बारे में बताया, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे हेट करोगी, तो मैं यूं ही करूंगा तुम्हारे साथ। दरद नरमी से जिमल को अपने हिसार में लेता हुआ बोला। मुझसे दूर जाने का कैसे सोच लिया आपने? जिमल दरद की बाहों में अब भी उसे शिकवा करती हुई पूछने लगी। तुम्हें क्या लग रहा था तुमसे दूर जाने का फैसला करके मैं खुद अपने फैसले पर कायम रहता? इतना ही जाना है तुमने अपने दैत को? दुरैत के बोलने पर जिमल ने दुरैत के सीने से सर उठाकर उसको देखा। दुरैत जिमल को ही देख रहा था। उसके पेशाने पर अपने होंठ रखने के बाद वह दोबारा जिमल से बोला, तुमसे दूर जाने की वजह यह नहीं थी कि मुझे तुम्हारे किरदार पर एतबार नहीं। ऐसा अब दोबारा कभी भी मत सोचना। बस मामा की हकीकत को जाने के बाद दिल बुरी तरह से। जिमल ने दुरैत के होंठ पर अपनी उंगली रखी तो वह खामोश हो गया। आज के बाद हम दोनों के दरमियान हमारे पेरेंट्स को लेकर माजी की कोई बात नहीं होगी दैत, ना ही आप कुछ उल्टा सीधा अपने दिल में सोच पालेंगे। प्रॉमिस करें मुझसे? जिमल के बोलने पर दुरैत उसे अपने हिसार में लिए खामोशी में से महसूस करने लगा। अब क्यों खामोश हो गए? क्या सोच रहे हैं? जिमल दुरैत के सीने पर हाथ रखे हुए उससे पूछने लगी। उसे अंदर से थोड़ा बहुत इत्मीनान हुआ था कि वो जल्दी दुरैत को इस फेस से निकाल लेगी। मेरे दूर जाने का सुनकर इतना ज़्यादा रोई हो तुम? ज़िंदगी भर मुझे अपने पास रखकर मेरी दीवानगी को बर्दाश्त कर पाओगी? दुरैत जिमल के चेहरा अपने दोनों हाथों से थामता हुआ से पूछने लगा। ना ही मेरे बालों को कोई दूसरा आपके अलावा हाथ लगा सकता है, ना ही आपको मेरी तवज्जो किसी दूसरी तरफ अच्छी लगती है। ये दीवानगी ही है जिसमें बचपन से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। जिमल अपने दोनों हाथ दुरैत के गले में डालती हुई बोले तो दुरैत ने उसे खुद से मज़ीद करीब करके इंच भर का रहा फासला भी ख़त्म किया। लेकिन अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी, इसलिए मेरी दीवानगी को एक नए रूम में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। दुरैत बोलता हुआ जिमल की गर्दन पर झुका। इससे पहले वह जज्बाती होता, जिमल उसके हिसार से निकल चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से घर आए हैं। दैत बेशर्मी छोड़कर शराफत से जाकर बेड पर लेट जाए। जिमल दुरैत को आंखें दिखाती हुई कमरे से जाने लगी तो दुरैत ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेट जा तो हम, मगर पहले आज रात के प्रोग्राम की डिटेल्स बताने के बाद। दुरैत जिमल को फरार होता देखकर मैंने खाजी से बोला, मगर दरवाजे की दस्तक पर उसे जिमल का हाथ छोड़ना पड़ा। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? तबिंदा कमरे में आती हुई दुरैत से पूछने लगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठें प्लीज़। दुरैत संजीदा होता हुआ तबिंदा से बोला। वो अपनी हरकत पर खुद भी अंदर से गिल्टी था, जैसे तबिंदा उसको समन का सच बताकर गिल्ट महसूस कर रही थी। और क्या बातें चल रही थी? तबिंदा सोफे पर बैठती हुई सरसरी अंदाज में दुरैत से पूछने लगी। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही आपकी बेटी को शौक चढ़ा हुआ था अपनी तारीफें सुनने का, वही करके उसका दिल खुश कर रहा था। दुरैत खुद भी दूसरे सोफे पर बैठता हुआ सीरियस होकर तबिंदा को बताने लगा, जिस पर तबिंदा एकदम हंसी, जबकि जिमल का हैरत से मुँह खुला रह गया, मगर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। दैत, मामा को आज रात वाले प्रोग्राम का भी बता दें जो आप अभी मुझे बताने वाले थे, फिर मैं आपके लिए अच्छे से कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। जिमल दुरैत से अपना बदला लेती हुई, जिस पर दुरैत जिमल को आंखें दिखाने लगा। कौन सा प्रोग्राम दुरैत? क्या सोच रखा है तुमने आज रात के लिए? तबिंदा हैरत से दुरैत को देखकर पूछने लगी, जबकि जिमल वही कमरे में खड़ी अपनी हंसी छुपाने लगी। वापिस इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम? और कौन सा प्रोग्राम हो सकता है भला? दुरैत तबिंदा के हैरत ज़्यादा तासुरात देखकर नॉर्मल अंदाज अपनाता हुआ बोला। साथ ही उसने जिमल को आंखें दिखाई तो ताकि वो बाज आ जाए। नहीं बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है कि आज रात ही इस्लामाबाद के लिए निकला जाए? पहले तुम मुकम्मल से हिजाब हो जाओ, फिर कोई प्रोग्राम रखते हैं। तबिंदा अपनी तरफ से दुरैत को मकूल मशवरा देती हुई बोले, जिस पर दुरैत ने ताबेदारी दिखाते हुए इकरार में सर हिलाया, मगर उसे जिमल के फजूल बोलने पर गुस्सा आया था। अरे मामा, प्रोग्राम की पूरी डिटेल तो जान ले दैत से, वो अभी वही बताने वाले थे मुझे, शायद कोई मूड बन जाए। क्यों दैत? जिमल के बोलने पर दुरैत एकदम जिमल की बात काटता हुआ बोला।
तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाने वाली थी शायद। और आंटी की बात बिल्कुल ठीक है, मेरे सहियाबी के बाद ही कोई प्रोग्राम रखेंगे वापसी का। तिरोध आंखों ही आंखों में जिमल के लिए नाराज़गी जाहिर करता हुआ बोला, साथ उसे सुधर जाने का भी इशारा किया। रियली? मुझे तो लग रहा था आप में काफ़ी स्टेमिना है। आई मीन सफ़र तो आसानी से कर सकते होंगे आप, जब भी तो प्रोग्राम बनाकर बैठे थे। जिमल मासूमियत से दुरैत को देखती हुई पूछने लगी। इससे पहले दुरैत उसको सही से झिड़कता, क्योंकि वह तबिंदा के सामने न जाने क्या क्या बोल रही थी। ये काम खुद चुप बैठी तबिंदा ने अंजाम दे दिया। जब एक बार डिसाइड हो चुकी है कि आज रात का प्रोग्राम कैंसिल है, फिर क्यों बिलावजह में बोले जा रही हो तुम? बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तुम्हें इस्लामाबाद जाने का? तबिंदा जिमल को डांटती हुई बोली। उसे तो आज के इस प्रोग्राम की कोई लॉजिक ही समझ नहीं आई थी। मेरा दिल थोड़ी कर रहा है, प्रोग्राम तो आपके दामाद ने बनाया था। जिमल आहिस्ता से बोलती हुई कमरे से निकलने लगी, जबकि दुरैत जिमल की पुश्त को घूर कर रह गया। दी एंड। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।